तो अब देखते हैं, आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। इसके पहले है जो हमारा चैप्टर चल रहा था कौन, 7.1, और 7.1 का थ्योरी का वीडियो एकदम बना दिया गया है बहुत ही आसान भाषा में। अगर जो भी देखेगा जिसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को देखे। एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 7.1 का हो जाएगा क्लियर, फुल गारंटी के साथ। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कह सकते हैं और सबसे आसान तरीका से। और इस चैप्टर से जो है तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। तो जो नहीं देखे कम से कम वो वीडियो 7.1 का देख सकते हैं। और इसके बाद जो है थ्योरी का वीडियो हमारा 7.1 का खत्म। इसमें टाइप बाय टाइप बनेगा। 7 जब 2 चलेगा तो उसमें हमारा सेक्शन फार्मूला आएगा, विभाजन सूत्र, उसका हमारा थ्योरी और वीडियो अलग ही बनेगा। और 7.3 में हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल आएगा तो उसका क्या बनेगा हमारा अलग। तो इसका थ्योरी बना दिए है, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। कम से कम इतना वीडियो बनाया जा रहा है, लाइक शेयर और कमेंट करते रहे और सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जो भी एग्जाम देने वाले हैं हमारे नए स्टूडेंट, तो कम से कम चैनल से जुड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जो नहीं देखे थ्योरी का वीडियो उसके लिए हमारा सबसे पहले 2 मिनट यहाँ ध्यान देते हैं कि एक फार्मूला लिखाए थे, दूरी सूत्र। क्या निकाले थे? डी के मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी सूत्र का फार्मूला हम लिखवाए थे √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, यही ना फार्मूला था, ये फार्मूला था। और दूसरा फार्मूला था मूल बिंदु से। 2 ही फार्मूला का यूज है इसमें, ठीक। और दूसरा फार्मूला था मूल बिंदु वाला। तो मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना होगा तो उसके लिए हमारा मूल बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? मूल बिंदु, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो √x² प्लस क्या कर देना है? y², क्योंकि इसमें 2 ही बिंदु देगा, एगो x देगा एगो y। इसमें x और y दो को हमारा देगा, जिसको x1 और x2 मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब कैसे इसको बनाना है तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, ये हमारा सवाल हो गया। इसमें x1 x2 का मान निकालना है तो कौन x1 x2 हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये हमारा शुरू वाला हो जाएगा x1, आइए इसका शुरू वाला है x2, ये हो जाएगा y1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y2 हो गया। मतलब पहला वाला में के जो पॉइंट है तो 1 वाला होगा और दूसरा वाला में क्या लिख देंगे ना, उसको 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, और y1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक। उसके बाद यहाँ पर x2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, और y2 बराबर कितना होगा? 1। यहाँ तक कहीं दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो अब उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा? तो मूल बिंदु वाला नहीं लगेगा। क्वेश्चन में जब मूल बिंदु का कहेगा तभी लगाएंगे, नहीं तो ऊपर वाला हमारा दूरी सूत्र। तो इसमें ए बी नहीं दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी बराबर फार्मूला लिखेंगे। याद रखना है, पहला स्टेप में क्या करना है, जो मान है वो, दूसरा स्टेप में फार्मूला, और तीसरा स्टेप में मान रखेंगे। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद x2 के मान देखा, ऊपर दिखाई देता है। x2 के मान कितना बा? 4, तब कुछ नहीं, 4 रख दो, माइनस बता माइनस। x1 के मान कितना बा? 2। अब इनका क्या कर दीजिए? स्क्वायर, अब प्लस y2 का मान कितना बा? 1, अब माइनस y1 का मान 3। अब भाई स्क्वायर बा, जैसे बा इनका कोई सही करेगा अभी, ठीक बा। तारा थोड़ा सा भी मैथ में दिमाग अगर हम नहीं लगा, जैसे कहा था वैसे पहले क्या कर दो? बैठा दो। अब देखा बच्चा वाला जोड़ घटा बागो, बच्चे वाला ना है, बच्चों के सिखावल जाता 4 में से 2 घटाओ, तो वही तरह से तहरों के सिखावल जाता। तो 4 में से 2 घटा दिला, आई कपड़ा पर जौन बा तौना के लिख दो अभी, ठीक। आ प्लस के प्लस, आई 1 में से 3 घटाला, -2, -2 के का हो गई? स्क्वायर लिखा गई। अब कुछ नहीं के करे के, आई कपार पर 2 बा तो 2 हाली गुणा करा, 3 रही तो 3 हाली, 4 रही तो 4 हाली, लेकिन फार्मूला में 2 ही होगा हमारा, ध्यान में रखो। तो 2 के स्क्वायर करा कितना की? 4, आप प्लस में कितना हो जाएगा हमारा? 4, ही प्लस में हो जाए, माइनस बता
तो 4 4 कितना हो जी, रूट अंडर हमारा हो जाएगा कितना 8। कहीं दिक्कत? अब का स्क्वायर, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, जिसको हाँ तो 8 का 2 से ले जाएंगे 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2। वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा लगाया जाता है, तो एगो लग गया आई नहीं लग रहा है, तो इसको जहाँ है वहीं पर लिख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट में हो गया 2, यही हो जाएगा आंसर। और इसी तरह 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है बन गया, दूसरा इसी तरह से बनाना है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं तीसरा, दूसरा आपको बनाकर इसमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2 आपके लिए छोड़े, कम से कम बनाकर उसको कमेंट में उसका आंसर भेजे, आखिर आंसर उसका क्या होगा। और सवाल नंबर 3 देखते हैं, एक बोर्ड मॉडल एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ज्यादा पूछता है और एक थ्योरी में बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा वाला में, ठीक। तो ये हमारा जो सवाल है ए और बी वाला बनेगा कैसे, तो यहाँ पर ए बी आ गया, इससे पहले अंक था अब ए बी आ गया, तो ए बी से हमको डरना नहीं है, जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से क्या करना है बनाना। यहाँ पर सबसे पहले x1, तो x1 ये पहले ना होगा, x1 बराबर का हो जाएगा a, y1 बराबर कितना हो जाएगा b, लाइन खींचना, x2 बराबर कितना माइनस a, y2 बराबर कहीं दिक्कत है, पहले से फार्मूला लिखल है, का दिक्कत बा, लिखे की जरूरत नहीं है। ओकरा बाद क्या करेगा कि है बराबर रूट में चल जाए, फार्मूला हमारा क्या बात सामने, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 क्या हो गया होल स्क्वायर। अब रखा x2 के मान कितना बात चेक कर, तो लिख दिल है माइनस ए, आई माइनस बाटे, फिर ओकरा बाद x1 के मान कितना a, आई ब्रैकेट जैसे बा वैसे घेर दिल, आई कपार पर 2 बात का हो ले जा 2 प्लस के प्लस y2 के मान माइनस बी, माइनस लिख दिल y1 एक का कर दे कहीं दिक्कत, अब इन करे के माइनस प्लस करे के बाद देखा तो बच्चा वाला सवाल, माइनस माइनस का खुला प्लस, लेकिन चिन्ह रही माइनस के, तब प्लस तो होला ना, तो जोड़ दे ए कितना की, अब ए का कर दे जा स्क्वायर, दोनों तो मानवा बराबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिन्ह माइनस में अधिकांश तो ठीक है। अब देखा प्लस आई माइनस माइनस तो प्लस होला ना, तो कितना की -2b, अगर प्लस करब तो वही होगी, माइनस करब तो वही होगी, कहता है स्क्वायर करब तो फिर प्लस में आ जाई, तो रूल रेगुलेशन के अनुसार इस तरह के ठीक ठाक बा। अब है कितना हो गई 2 दूना 4, ए के स्क्वायर हो गई, है जो जोड़ला 2 दूना 4, बी स्क्वायर हो गई। अब दोनों में कॉमन कितना बा 4 बना तो रूटे में निकली, रूट में 4 हो गई, तो बचल का ए स्क्वायर प्लस हो गई ब्रैकेट के ब्रैकेट। अब 4 के वर्गमूल कितना होखला, तो बाहर आ गई, आज हेकनी के तो निकली ना, तो यही में हो जाए देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही हो जाएगा हमारा आंसर उत्तर। अब इसके बाद सवाल नंबर 2, और 2 में हमारा मान दिया है, कुछ किताब में दिया है, ठीक। क्या कर रहा है कि बिंदु 0,0 और उसके बाद 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। मतलब किसके बीच की दूरी निकालना है, 0,0 दिया है और दूसरा का कितना दिया है 36, कितना दिया है 15, इसके बीच का दूरी निकालना है, ठीक। इस जिस तरह से दूरी कर रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब यहाँ दूरी ज्ञात कर सकते हैं तो बीच के शहर के भी दूरी हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखा 0,0 और 36,15 दिया है, और इस टाइप का सवाल हम जस्ट अभी बनाए हैं या ये थ्योरी में भी हमारा बना है क्वेश्चन, और अभी पहला क्वेश्चन जो है हमारा 7.1 का इसी तरह से पॉइंट दिया था, ठीक। और इसी तरह से पॉइंट दिया था, तो अभी इसके बीच का दूरी निकाले, तो इसका भी बीच की दूरी क्या करना है सिंपल निकाल देना है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसके बीच की दूरी सिंपल क्या करना है आपको निकालना है, जैसे निकाल रहे थे यहाँ पर फार्मूला है
यहाँ पर x1 x2 का मान लिखकर यहाँ फार्मूला पर रखकर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत आसान से। तो इसका भी आंसर कमेंट में क्या करना है, लिख कर भेज देना है कि आंसर इसका क्या होगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट एकदम बोर्ड मॉडल है। इस क्वेश्चन के टिक मार लिया, ठीक है। यह क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कह रहा है कि संरेख वाला क्वेश्चन है, ठीक। कैसे जानेंगे कि संरेख है? संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है, 1 2 3, 3 बिंदु दिया है। जब तीनों है जब एक लाइन में आ जाएगा तो ये हमारा क्या है, संरेख। एक लाइन के मतलब बराबर होना चाहिए, बराबर दूरी तभी ना हमारा संरेख होगा। या दूसरा का जो है, जैसे मान लेते हैं आकाश में जो कुछ तारे हैं जो होते हैं, ठीक। तारे कहीं कहीं यहाँ रहते हैं, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ, इस टाइप से रहता है। तो इस टाइप से रहता है तो बताओ एक लाइन बाकी अलग अलग जगह पर, तो इसका लाइन क्या होगा, अलग अलग बनेगा। तो जब अलग अलग बनेगा तो ये संरेख नहीं होता है। संरेख के मतलब जब तीनों स्टार जब एक लाइन में आ जाते हैं एक सीधे में, तो यही होता है हमारा संरेख। मतलब तीनों का बिंदु का होना चाहिए हमारा बराबर, या 2 भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे के। जैसे ए बी मान लेते हैं, हमारा कौन सा बिंदु हो गया, ए हो गया बी, ए का हो गया सी। तो कैसे जानेंगे कि हमारा संरेख है, कैसे निकालेंगे? तो देखा है ए पॉइंट हमारा ए हो गया, ई वाला बी, आई का हो गया हमारा सी, 3 गो पॉइंट हो गया ना। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस बात को ध्यान में रखना है। पहले निकालना है किसके बीच के दूरी, ए बी के, उसके बाद बी सी के, उसके बाद सी ए चाहे ए सी। समझ में आ गई? जब भाई दोनों भुजा को जोड़ेंगे है ए बी और बी सी को, तो जब ए सी के बराबर आ जाएगा तो यह हमारा क्या है, संरेख है। क्या तो देखा ए सी में से ना 2 गो कट के भुजा बराबर बोल बा। इस पेंसिल को जब काटते हैं तो 2 भाग में बट गया हमारा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः उसके बराबर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, संरेख। समझ में आयल संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है जब तीनों बिंदु का मान का होना चाहिए बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो वो भी हमारा क्या होता है, संरेख। या 2 भुजाओं को जोड़ने पर अब जब तीसरी भुजा के क्या होता है, बराबर आता है, तो वो हमारा क्या होता है, संरेख होता है। यहाँ पर हमारा मान दिया है तो सबसे पहले इसको बनाना कैसा है, तो यहाँ पर दिया है जो भी पॉइंट आपको दिया रहता है उसको ए मान लेते हैं। ए बराबर हमारा कितना हो गया, 1,5। बी बराबर हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 2,3। और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सी का मान -2,-11। अभी बताया कि हमको निकालना किसका है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल में, ए बी निकालना है ना हमको। तो ए बी निकालना है तो किसका दूरी निकालेंगे, पहले ए बी का निकालेंगे, उसके बाद बी सी का, उसके बाद ए सी का। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ए बी निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और रूट अंडर यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, मतलब यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे। कोई दिक्कत, फार्मूला लिख दिया, मान रखे, स्टार्ट करो। अब ए बी के कहता तो ए बी के ध्यान देगा, सी से हमको मतलब नहीं है। तो चलो हाई ए हाई बी हो गई। अभी तारा के x1 x2 पहचाने आयल हन, तारा हाई क्या हो गई, x1 हो गई, हाई क्या हो गई, x2, हाई y1, हाई y2 हो गई। अब एक पहचाना, अब बताओ x2, तो x2 कहता ना, तो x2 की जगह पर कितना रखा है, 2, और माइनस x1 की जगह पर, समझ में होता है, प्लस y2 के मान बताओ कितना बा। हेकरा में 2 वाला कहते हैं में देखिए, 1 वाला कहते हैं में देखिए, सिंपल बात है। y2 तो y2 के मान कितना बा, 3, y1 अब इनका स्क्वायर कर दो, ठीक। पहले सॉल्व करो, 1 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर। अब सॉल्व करब तो बताओ मान कितना, फिर रूट अंडर 1 + 4, तो रूट अंडर कितना 5। एक निकल गए ए बी के। अब निकलला के कर ए बी के बाद बी सी के, तो यहाँ पर लिख दो बी सी। अब बी सी के निकाले के बाद ना, तो बी सी के जब निकाले के बाद तो एजा फार्मूला लिख दो
x2 माइनस x1 के का हो गई स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के का हो जाइए जा। अब मान बैठावे स्टार्ट करो। अब देखे के बकावना में बी और सी में अब एक को छोड़ दो तो एक में x1 है हो जाए x2 है हो जाए y1 y2 फॉर्मूला x2 के मान बोला कितना बा -2 हो जाई आ माइनस x1 के मान बोला तो x1 है ना 2 अब स्क्वायर बता का करे स्क्वायर प्लस y2 के मान बोला कितना -11 माइनस और एक मान बताओ 3 स्क्वायर कर दो। अब ओकरा बाद का कर है -4 के स्क्वायर आ प्लस -13 के 14 के का हो गए जा स्क्वायर। अब इनका सॉल्व करो कितना के 16 प्लस 196 जोड़ा कितना हो गई 6 6 12 6 6 12 9 1 10 के 0 1 और जोड़ 6 6 12 के 2 खोल 11 9 1 10 1 11 212 न की देखो 6 6 12 के 2 खोल हासिल कितना 1 आ 9 1 है 10 गो एगो हासिल 11 कहाँ सब 3 हो गई अरे 196 हो गई आई 6 6 12 के 2 9 1 10 1 11 हो गई 212 हो गई 212 ई रूट में हो गई। अब इनका कर रहा था अब इनका से मतलब नहीं है ठीक। अब हमको बनाना है किसका को है AC को यही ना तो यहाँ पर लिखल जी AC तो AC बराबर फिर फार्मूला लिख दो काउ जी x2 माइनस x1 के काउ जी स्क्वायर आ प्लस y2 माइनस स्क्वायर हो गई दिखाई देता ना। चलो देखो अब A और C में देखे के बाद A पहले बा ना तो x1 वाला हो जी आई के घर हो जी x2 वाला तो देखो एक में x2 के मान कितना बा -2 बा आ एक में कितना हो गई -1 के स्क्वायर हो जी माइनस फार्मूला में बानू तो फार्मूला वाला की ना और का हो जी -11 आ माइनस एक में बताओ कितना हो जी 5 अब एक स्क्वायर यही ना खोल। अब चलो है साइड थोड़ा चलो देखा तो इनकरा के सॉल्व करब तो मान कितना हो की रूट अंडर -3 हो जाई -3 के स्क्वायर अब प्लस -16 के स्क्वायर। अब चेक कर इनका के रूट अंडर कितना हो गई 9 आ प्लस 16 16 कितना हो 256 15 15 225 16 200 कितना हो गई 56 जोड़ 9 6 15 आ 5 1 6 265। अब बताओ भाई अगर मान लो √5 जोड़ा तन एकरा में 212 में तो बताओ होकर बराबर आ जाई AB और BC के जोड़ब तो AC के बराबर आई तो लिखाई चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल का है AC ठीक बराबर नहीं है चूंकि हम जानते हैं कि दो भुजाओं को जोड़ने पर भुजाओं को जोड़ने पर वह तीसरी भुजा के बराबर नहीं है यही ना नहीं है इसलिए
दिया गया बिंदु संरेख नहीं है, संरेख। समझ में आई? बारी बारी से क्या करना है, निकाल देना है, और निकालने के बाद क्या करना है, लिख देना है कि हम जानते हैं कि दो भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाए तो लिखाई बराबर है, तब लिखाई दिया गया बिंदु संरेख है। उत्तर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। टिक मार लिया, एकदम गारंटी बा कि एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या होता है, पूछने का चांस रहता है। और इसमें इसमें क्वेश्चन में पूछ कर है, आपको जांच करना है कि बताना है कि सही में ये लड़का है कि नहीं। ठीक बा। अब एक के चेक करके बताना है कि सही में लड़का है कि नहीं। तो चेक करे खातिर तो जानता रहना क्या करब। अब नशेड़ी के चेक करे के बाद सही में नशेड़ी बा कि ना, तो कैसे चेक करब, जाके ओकरा जरी बैठब कब खैनी बनावे लगा अपने को, ये एक खिली दो ना, पता चल जी बात बाकी ना। अब गंजेड़ी लग गांजा पिए लगब तो अपने ऊपर मन भइल जी दन एक चिलम हम मार ली, काम खत्म हो जी क्या। तो ये सब पता लगा के ट्रिक है, बात बाकी ना। चोर लगे जाके कहो तो यार चोरी कैले बनी है, जा सामान हो जा रखल बा, ओकरो मन कर लगी चोर हो की, तब बतावे लगी, बात बाकी ना। तो हर चीज के तो इसको भी पहचानना कि सही में समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के नियम यही है, ध्यान में रखो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ। सबसे पहले मेन पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक कितना टांग बा, कर 3 गो टांग बा, या साइकिल हो गई, साइकिल में 3 गो टांग हो गया ना, हाई नीचे रहेला, हाई देखा भाई साइकिल में हाई क्या होखेला, हाई है ना, हाई फ्रेम एगो ऊपर के हो गइल, एगो हाई बैठे खातिर फ्रेम में हो जाला, एगो ऐसे फ्रेम हो गइल, तो 3 गो हो गइल ना फ्रेम। बीच में क्या होखेला, त्रिभुज ना होखेला। ध्यान से देखो तब ना, तो तू तो देखत है। हाँ तो फिर लोहवा जो रहेला तो क्या बा, त्रिभुज लेखना रहेला, तो जगह 3 गो टांग होखेला ओकरा के 3 टांगवा कहल जाला। 3 टांगवा केकरा कहल जाला, 3 गो टांग रही ओकरा के ना। तो उसी तरह से 3 गो टांग ना कह कर यहाँ पर भुजा करना है, क्या करना है, भुजा। जिसके 3 भुजा हो उसे ही क्या कहा जाता है, त्रिभुज। त्रिभुजों में बहुत प्रकार बा, एक बाद हमने के पढ़े के बा, ठीक बा। यही चैप्टर में हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, कैसे पहचानेंगे और बनाकर जांच भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 में सवाल है हमारा, टोटल जांच करना है कि त्रिभुज है कि चतुर्भुज है। 4 गो पॉइंट वाला देगा तो चतुर्भुज होगा। ये कोई तो कहेगा कौन सा चतुर्भुज है, आयत भी क्या होता है, चतुर्भुज भी होता है, वर्ग भी हमारा क्या है, चतुर्भुज है। तो कौन सा चतुर्भुज है चेक करना है। तो आज यहाँ तक जो है, यहाँ तक पहले त्रिभुज के बारे में समझ। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ध्यान में रखो, हाई हो गई ए, हाई बी, हाई क्या हो गई सी, एक दोनों टांगवा है आपस में क्या होखेला, बराबर, लेकिन नीचे वाला बराबर ना होखेला। जैसे मान लो चौक मंदिर हो गई, अब बताओ हाई दोनों तो बराबर बा ना, मंदिर के साइड वाला, नीचे वाला जगह कम बा, तो ऊपर आदमी बिल्डिंग लेके चल जाला। तो दोनों ओर के जब घर के बिल्डिंग अथवा दीवार ले जाई, तो बताओ कम बेसी रही कि बराबर रही, दीवरिया के लंबाई क्या होखेला, बराबर होखेला। तो दोनों ओर के दीवार के लंबाई क्या बा, बराबर। नीचे के जगह छोट हो को बड़ होगा, उससे हमारा मतलब नहीं। तो जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे ही क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कौन कौन भुजा बराबर हो कि ए बी होई, केकरा बराबर हो जी, ए सी के। आ कौन सा भुजा बराबर ना होखेला, बी सी। तो नॉट इक्वल का लिखा बी सी, मतलब तीनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी का भी दूरी निकालो, बी सी का भी, और ए सी, तीनों के निकाल के चेक करके बताना है समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो दिया है तो लिख लो जो दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर। ए पॉइंट मान लेते हैं पहला वाले को, 5 कमा कितना है, -2 है, और बी पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा, 2,3, और सी पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 7। इससे पहले जिस तरह से हम दूरी निकाले थे ए बी, बी सी और ए सी, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, निकालना है। पहले निकाल कौन के, ए बी निकलवा, फिर बी सी, फिर समझ में आ गई, राउंड में घूमत रहा। तब
ए बी की जब दूरी निकालेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ए बी का तो फार्मूला लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमारा x2 के मान देखना है, ए बी में देखना है, सी को नहीं देखना है, ठीक। तो ए बी में हमारा क्या हो जाएगा, x2 के मान कितना हो जाएगा 2, x1 के मान 5, एजा स्क्वायर बता स्क्वायर कर दो, प्लस y2 के मान 3, y1 के मान माइनस में प्लस 2 हो गई। जब दोनों माइनस एक साथ आवेला ना तब प्लस लिखाला, एगो एक किनारा बा एगो किनारा तो माइनस में लिखाला, समझ में आई। तो यही आदमी कहले -4 -3 बा, तो कहरबा का जाना तड़ा कि माइनस माइनस प्लस होखेला, जोड़बा तो कितना की 7, लेकिन लिखाई का में लेकिन दोनों जब आपस में आमने सामने टकरा जाई तो ये तब का की प्लस, समझ में आ गइल कब प्लस होखी, जब आमने सामने टकराई तब। आई तो लुका के टकराता, देखो गोली चलावता तो हई मान ला हई का केकरो पीठ के पीछे छिपल बताबे ना, हाँ तो पीठ पीछे वार ना करे के चाहिए, ठीक बा। जो भी करना है आगे से कर, मरो चाहे मारो, ठीक बा। अब चलो तो है मरो चाहे मारो, करो या मरो का नारा लगा दो। के दिल रहे महात्मा गांधी रहन, भगत सिंह दे रहन, गजब। करो या मरो, चलो महात्मा गांधी ये पे चल जाओ, ठीक महात्मा गांधी। अब ये क्या करा स्टार्ट करा, करो या मरो, 2 में से 5 के घटा दो, -3 कर देला, तो करो या मरो, तो कर देला कतना नहीं क्या के -3 आ प्लस हाइया कितना हो जी। अब इनका के समाप्त करो, ठीक बा, नीचे वाला लाइन में करो बराबर रही, ठीक बा। अब चलो ध्यान दो, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, कितना होखल 9 6 15, 9 5 14, 34 हो गए ना, बस रहेगा। पहले चेक कर लिया जब मान कितना होता। दूसरा का अब निकालेंगे हम किसका, बीसी का। तब बीसी खातिर फार्मूला लिख दे खाली, x2 माइनस x1 के का हो जाएगा स्क्वायर आ प्लस y2 माइनस y1 के। कोई दिक्कत नहीं है तो मान रखे स्टार्ट करो। अब बीसी में देखे के बा, कहाँ देखे के बा, तो बीसी वाला में देखो, हाई हो गल बी, हाई हो गल सी। तो देखो ओकरा में x2 के मान कितना बा 7 बाटे, तो 7 आ माइनस कितना 2 के है स्क्वायर कर दिल आ प्लस y2 -2 आ माइनस, देखो आगा पीछा माइनस बा ना, तो आगा पीछा तो चिन्ह तो माइनस में रही, है घटाल 7 में से 2 घटाव 5 स्क्वायर कर दो। आ हाई देखो -5 के स्क्वायर हो गई। अब इनके के सॉल्व कर दे खाली, तो कितना हो गलन 25 आ प्लस 25 ई हो जन रूट अंडर कितना 50, इनकर खेला खत्म। अब बाबा अब एसी बचल ना, तो एसी के निकालो। तो एसी का जब निकालम तो एसी बराबर फार्मूला तो पत्ते बा, फार्मूला तो वही रही, x2 माइनस x1 के स्क्वायर आ प्लस y2 माइनस y1 के। कहीं दिक्कत बा में नहीं के दिक्कत, तो चलो मान रखब। अब एसी के मान रखे बा, ए पहले बा ना तो x1 वाला मान लिहा, आ सी बाद में बात है x2 वाला। तो देखा x2 तो x2 है ना 7 माइनस x1 5। अब ओकरा बाद -2 आ माइनस y1 के मान माइनस प्लस हो गई। अब बतावा है कितना हो जाए, 2 के स्क्वायर हो जाए, हाई बेचारा कितना हो गई 0 के स्क्वायर। अब इनका सॉल्व करब तो 2 दूना 4 हो जाए, हो तो खत्म हो गई। आ 4 के वर्गमूल कितना 2। अब हिंकरो जरा के वर्गमूल तो निकाल के चेक कर लो मान बराबर होता कि ना, तो मान बराबर आई ओहो यहाँ पर मिस्टेक
क्वेश्चन में मिस्टेक कितना है 6,4। अब बताओ इतना सवाल मिस्टेक और मिला ला ना तो और मिस्टेक हो चल जाए कोई दिक्कत। तो दिक्कत यही रहे, यही से ना उतरे। ठीक बा, यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 4। अब कुछ करना नहीं, यहाँ पर चेक करके मिला लेना है। ठीक, चलो देखो नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं x2 - x1 ए बी का मान रखना है ना, तब 6 हो जाएगा हमारा 6 अब माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4 अब माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में +2 हो जाएगा ना। तो अब चेक करो, अब ज्यादा नहीं कि थोड़ा मिस्टेक मान में हमारा क्या हो गया गलत, कोई देखा भी नहीं है, नहीं देखा था। कितना हो जाएगा 1 4 2 6 6 के 36 रूट अंडर हमारा कितना हो जाएगा 37। 6 36 है, कितना हो जाएगा 37। यार नीचे भी लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37 आ गया। दूसरा वाला के देखते हैं, तो BC का जब निकालेंगे तो B और C, तो B और C फार्मूला जब कहते हैं हो गया। यहाँ पर x2 तो 7 में से कितना घट जाएगा 6, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, मान मिस्टेक था तो 6 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस यहाँ पर चेक करते हैं तो -2 चेक कर लो फिर से। ठीक बा, B और C BC तो 7 में 6 और ओकरा बाद हो जाए -2 -4 हाई कितना हो जाए 1 हाई कितना हो जाए -6 के स्क्वायर हो गई। 1 के स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 36, तो इसका मान भी कितना गया 37 आ गया। अब उसके बाद AC वाला निकालेंगे, तो AC वाला का मान क्या है A और C। AC वाला में तो गड़बड़ नहीं है हमारा, तो मान कितना है ठीक ठाक है ना। यहीं पर मिस्टेक हो गया था हमारा मान में ही, अगर मान गलती रहेगा तो आंसर हमारा नहीं आएगा। यहाँ पर 2 मान हमारा क्या आ रहा है बराबर। अभी समद्विबाहु त्रिभुज में बताए हैं कि जिसके 2 भुजा आपस में क्या हो बराबर, कौन कौन बराबर आ रहा है AB और BC। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ AB बराबर BC नॉट इक्वल का है हमारा AC, यही ना होता है। 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। जब तीसरा बराबर नहीं है तो यह हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हो गया हमारा आंसर। और यहाँ जो मान में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब ठीक ठाक है। जिस तरह से बनाए थे पहले वाला वो सही बनेगा, मान अगर सही रखेंगे तो सही तरीका से आएगा। तो यहाँ तक हमारा वीडियो का हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक 7.1 का कंप्लीट। और इसी तरह से हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट भी करते रहे। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत। 1 मिनट।